हमने बुझाना खबला के कलाम दे खबला के कलाम दे नीले बदला दे पार उठ जाना हालेलुया हालेलुया जोर से बोले हालेलुया बोलो ना जोर से हालेलुया बोलो ना जोर से ना बल से आज यहोवा तेरे आत्मा के अनुसार हमारे बीच में आज कार्य करना खुदावंद आज मेरा चमत्कार मुझे मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद मैं तेरी हजूरी में आ तो गया हूं, तेरी आंखें अब मेरी ओर हो जाए प्रभु जी। हर एक चिंता हर एक परेशानी आज मुझसे दूर हो जाए ताकि खुदावंद मैं वो कर सकूं, मैं वो आराधना कर सकूं मेरे परमेश्वर जो आप चाहते हो। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा कि जब लूसीफर तेरी आराधना करता था तो तू मगन हो जाता था, उसके अंदर घमंड आ गया और प्रभु जी वो तुझसे दूर हो गया। आज खुदावंद मेरी गलतियों के कारण, मेरे पापों के कारण मेरे परमेश्वर मैं तुझसे दूर ना हो जाऊं। अगर उस टाइम लूसीफर परमेश्वर से माफी मांगता तो वो आज भी एक दूत बनकर यहोवा की आराधना कर रहा होता।
वो देखे कि वो अपने घमंड में अड़ा रहा कि नहीं, जो कुछ भी हूं मैं ही हूं। बाइबल बताती है कि खुदावन ने पूरी कायनात का मालिक होने के बावजूद भी पूरी दुनिया को बनाने वाला इंसान के रूप में आकर जीरो बन गया। आज ऐसे ही कहें कि मेरे परमेश्वर, हम तेरे जैसे बनना चाहते हैं। खुदावन, तूने इंसान को इसलिए बनाया कि वो तेरी आराधना कर सके। प्रभु, आज मेरे गले को खोल, मेरी आवाज को खोल, मेरे दिल और दिमाग को खोल, ताकि खुदावन मैं तन से मन से तेरी आज आराधना करूं। मैं गाऊं ही नहीं, मैं साज ही ना बजाऊं, बल्कि खुदा मैं जो भी करूं तेरी प्रस्तिश के लिए करूं। यहोवा, तेरे कलाम में लिखा है कि तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुमको दूंगा। ऐसे ही खुदा तेरे
कि कैसे हम परमेश्वर में आगे बढ़ना है और स्वर्ग के राज्य में, हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे स्वर्ग के राज्य में कितने लोग हैं जो परमेश्वर का राज्य देखना चाहते हैं। परमेश्वर का राज्य देखना क्या आ चुका है या आने वाला है? ऊंची आवाज से बोलो। जो कहते हैं आने वाला है वो पहले बोलेंगे, जो कहते हैं आ चुका है वो बाद में बोलेंगे। आने वाला है कि आ चुका है? परमेश्वर का राज्य किन के लिए आ चुका है? हालेलुया। पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन से। देखा, परमेश्वर का राज्य देखना, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कौन मनुष्य देख सकता है? जो लोग प्रभु में नहीं चलते वो कहते हैं जी हालेलुया, हालेलुया। हम अगर संसार में होकर सोचेंगे तो हम सोचेंगे हमारे इंडिया पर राज किसका है? मोदी का राज। आप कलीसिया हो, आप विश्वास करते हो, लेकिन वो भी लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते। वो अलग अलग, उनका कहीं और विश्वास है। कुछ पॉलिटिशियन लोग सोचेंगे नहीं भी जो मर्जी हो जाए, पंजाब में जिसकी मर्जी सरकार बन जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन पूरे इंडिया पर राज्य किसका है? मोदी सरकार का है। हालेलुया। मेरा किसी को सरकार से लेना देना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसे जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो नए सिरे से जन्म लेते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का राज्य देखने के लिए। कितने लोग परमेश्वर का राज्य देखने के लिए आए हैं? तुम सब आए हो, हालेलुया। हम राज्य देखने के लिए हमको परमेश्वर ने पैदा किया हुआ है, हालेलुया। एक छोटी सी बात बताता हूं। जब एक बच्चा अपने घर में जन्म लेता है तो उसको लगता है कि मेरे घर में किसका राज है? उसको, उस बच्चे को क्या लगता है, मेरे घर में किसका राज है? बोलो जी। मेरे बाप का राज है, हालेलुया। मेरे घर में किसका राज है? बाप का राज है। अगर दादा जिंदा हुआ फिर उसका राज है, हालेलुया। वही दादा या बाप अगर वो किसी इलेक्शन में, मान लो हम गांव में रह रहे, यहाँ अगर वो सरपंच बन जाए, उसको लगता है कि पूरे पिंड पर, पूरे गांव पर किसका राज है? मेरे बाप का राज। वही एक व्यक्ति एक एमएलए बन जाता है, वो सोचता है कि अब मेरे बटाला शहर पर मेरे बाप का राज है। वही उनमें से एक पंजाब पूरे राज्य का एक मंत्री बन जाता है, उसको लगता है अब पूरे पंजाब पर मेरे बाप का राज है, हालेलुया। ऐसे ही जो लोग नए सिरे से जन्म लेते हैं, जो बाप अपना यीशु को बनाते हैं, हालेलुया, जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना बाप मानते हैं, नए सिरे से जन्म लेकर, उनके लिए परमेश्वर का राज्य आ चुका है, हालेलुया। वो मानते हैं कि अब मेरे बाप का राज्य है, मैं जो कुछ भी मांगूंगा मुझे मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। कितनों को समझ में है? आज हमारा यही विषय, तुम परमेश्वर का राज्य देखने के लिए तैयार किए गए हो। तुमको परमेश्वर ने इसलिए जिंदा रखा है ताकि तुम उसके राज्य को देखो, उसकी महिमा को देखो। लेकिन उसके राज्य को देखने के लिए तुम्हें सबसे पहले करना क्या होगा? आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:1 से पढ़ेंगे, 2 से पढ़ो। फरीसियों में से निकोदिमस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रातों रात तो यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को नहीं दिखा जो तू दिखाता है। यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। कहता कि हम ये जान चुके हैं कि तू गुरु होकर परमेश्वर की ओर से आया है। जो तू चिन्ह दिखाता है, अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता, हालेलुया। कहता कि जो चिन्ह तू दिखाता है, जो चमत्कार तू करता है, अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो तो प्रभु ये दिखा नहीं सकता, हालेलुया। अगर कोई भी व्यक्ति ये चमत्कार नहीं कर सकता अगर खुदा उसके साथ ना हो तो, हालेलुया। ऊंची बात से बोला हालेलुया। तुम विश्वास करते ना परमेश्वर मेरे और तुम्हारे साथ है, तो आज तुम्हारे जीवन में एक बड़ा काम होगा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे। हालेलुया।
यहां उसने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकते। अगर हमने परमेश्वर का राज्य देखना है, अगर हम चाहते कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार हो, अगर हम चाहते कि हमारी भी टेस्ट बने, अगर हम ये चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर का राज्य देखें, राज्य देखने का मतलब कि भाई जिसके बाप का राज्य वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। वो जब चाहे जिसको कोई खराबी करे तो उसको पुलिस में पकड़कर अंदर डाल सकता है। हाँ सही है जी, ऐसा ही है। थोड़ी सी एमएलए के साथ बहनी उठनी हो तो वो कहता जी इन्हें मैनू ना कुछ क्या है, इन्हों अंदर दे दो। आप सही भी होंगे लेकिन आपके ऊपर झूठे बच्चे हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसे ही जिसके बाप का राज्य आ चुका है, जिसने नए सिरे से जन्म ले लिया, उसने परमेश्वर के राज्य को देख लिया। हालेलुया। अब वो जो भी परमेश्वर से मांग रहा है, चाहे वो अपनी हीलिंग मांग रहा है, चाहे वो अपना छुटकारा मांग रहा है, चाहे वो अपने बिजनेस में बढ़ोतरी मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है, चाहे उसके बच्चे उसके कहने में नहीं है लेकिन वो परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर मैं जानता हूं मैंने नए सिरे से जन्म ले लिया। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और तौबा करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लेने का मतलब, अंगीकार करने का मतलब, जो पाप हमने पहले करते थे अब हमने छोड़ने और परमेश्वर के राज्य की ओर ध्यान करना है। हालेलुया। अभी हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है, क्योंकि हमने नए सिरे से जन्म लेकर उस पर विश्वास किया है और हम विश्वास से जो मांगते हैं हमको मिलता है। इसलिए हम इस बात का मनन करते हैं कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का राज्य आ चुका है। हालेलुया। अभी आज तुम खुदा के घर में आए, आज तुमने देखना है, अगर तुमने तो नए सिरे से जन्म ले लिया है तो तुम मुबारक हो, यीशु मसीह की सामर्थ देना। जन्म ले लिया नए सिरे से लेकिन परमेश्वर को नहीं जाना, अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना, यीशु मसीह को ढूंढा नहीं अभी तक, यीशु मसीह को कभी चाहने की कोशिश नहीं की, यीशु मसीह को अपने पास बुलाने की कभी कोशिश नहीं की। आपको बता रहा था कि मैं वचन में लिखा हुआ है कि तुम सबसे पहले क्या मांगो, जकरिया की किताब में लिखा हुआ है क्या मांगोगे तुम सबसे पहले। थर्सडे वीरवार की मीटिंग को मैं बता रहा था कि कैसे क्या मांगोगे तुम सबसे पहले तुम स्तुति गान गाओगे, आनंदित रहोगे और परमेश्वर की हजूरी को मांगोगे। हालेलुया। जिसका राज्य है हम उससे बात करेंगे। अभी पवित्र आत्मा का दौर चल रहा है। एक टाइम था जब यहोवा परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बातें करता था, उनको बुलाता था दर्शन के जरिए, आमने सामने रहकर बातें करता था। फिर एक समय आया उसको यीशु बनकर, पुत्र बनकर, खुदा का बेटा बनकर उसको धरती पर आना पड़ा और लोगों को घर घर जाकर शुभ सुसमाचार सुनाया, गलियों में नगरों में जाकर उसने शुभ सुसमाचार सुनाया, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया कि कैसे तुम अपने आप को रोक कर, अपनी इच्छाओं को मारकर, नए सिरे से जन्म लेकर कैसे तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। फिर जब जाने की बारी आई तो उसने कहा अभी मैं जाता हूं पिता के पास और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वही सहायक जो अपने खुदा अपने नबियों के द्वारा अपने सेवकों के जरिए आपसे बातें कर रहा है, तुमसे खुद भी बातें करता है। वो मेरे बेटे मेरी बेटी ऐसा मत कर, तू मेरे आज घर में आ, मैं तेरे से बात करूंगा, तुम्हें आजाद करूंगा, तुम्हें चंगा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज हमने अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड करना है। क्या हम नए सिरे से जन्मे हैं? अगर जन्मे हैं तो क्या हम खुदा के वचन के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हम कहां हैं अभी तक? तौबा, बपतिस्मा, ये प्रभु भोज, ये कहीं सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं रह गया, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए तो नहीं रह गया। अगर ये फॉर्मेलिटी के लिए हम समझ रहे हैं तो भाई आप कभी भी परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकते। हालेलुया। हम देखते कि हम पुकार रहे हैं परमेश्वर को, एक तरफ हम ये वचन पढ़कर ये मनन कर रहे हैं, एक तरफ हम मनन कर रहे हैं कि भाई नए सिरे से जन्म लेंगे तो हम परमेश्वर का राज्य देखेंगे। नए सिरे से हमने जन्म भी ले लिया लेकिन फिर भी हम उसका राज्य नहीं देख पा रहे। हालेलुया। इसका मतलब हमको अभी तक समझ नहीं आया नए सिरे से जन्म लेने का क्या मतलब है। कितने समझ रहे इस बात को? नए सिरे से जन्म लेना कितने लिया हुआ नए सिरे से जन्म? ऊंचा करो जा, अद्दा कर रहे हो, अद्दा ले। नए सिरे से जन्म लिया आपने? हाँ जी। कैसे बताओ मुझे, कैसे लिया? क्या है नया जन्म आपका? क्या पुराना खमीर आज भी आपके अंदर है या नहीं है? क्या निकल गया सब कुछ? बताओ ईमानदारी से बताओ। जी हाँ, मेरे अंदर पुराना अभी कुछ नहीं है।
जिस दिन मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, जिस दिन मैं पानी में मैंने डुबकी लगाई, अपना सारा अतीत मैंने वहां बहा दिया। मुझे गुस्सा बहुत आता था, मैंने बहा दिया। मैं बुराई करता था, मैंने बहा दी। मैं झूठ बोलता था, मैंने बहा दिया। अब के बाद नहीं किया। हाँ जी, अब चेक करिए। तो फिर हम कैसे परमेश्वर का राज्य देखेंगे? हम पुकारते हैं, प्रभु हमारी सुन। कोई बात बेटे बोलता जा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे प्रार्थना कर, फिर तेरी बात सुन। 4 घंटे करता है, उठता है, पड़ोसी को गाली निकाली, चलो 4 घंटे खत्म हो गए। कोई नए सिरे से नहीं जन्मा। फिर हम पुराने में चले गए। हालेलुया। हमारा पुराना अतीत हमारा मरते दम तक पीछा करता रहेगा, लेकिन हमने मसीह में नए सिरे से जन्म लेना है और उस पुराने अतीत को पीछा जितना भी करता हूं उसको हमेशा पीछे रखना है। जब भी तुम्हारा पुराना अतीत तुम्हारे आगे आएगा, वो तुम्हारे नए सिरे को, तुम्हारे नए जन्म को नहीं दिखाएगा, वो तुम्हारे पुराने को ही दिखाएगा। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं बात? समझ रहे हो जी? यहाँ से हाथ दिखा दे करो। एक तो नींद नहीं आती, हाथ दिखाने, हाथ उठेगा पूरी बॉडी हिल जाएगी। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के लिए। खुद के जोर से हो जाओ हालेलुया। यीशु ने से उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जमे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करने से जन्म लेगा? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक है परमेश्वर के राज्य को देखना, एक उसके राज्य में जाना। हालेलुया। अभी जब तक जल और आत्मा के द्वारा ना जन्मे, पानी में डुबकी तो ले ली हमने, लेकिन क्या उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में हमने इनवाइट किया, मांगा उसको? आप जो मर्जी हम टॉपिक शुरू कर ले, लेकिन बात हमारी वहां आ जाएगी, मांगने। हमने क्या मांगा परमेश्वर से? क्या हम उसकी उपस्थिति को मांगते हैं? हालेलुया। एक बार पढ़े जरा, जकरिया की किताब खोले, लाइन पढ़ा दूं एक बार। जकरिया हाँ 2:10 पढ़ेंगे। जकरिया 2:10। हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, कहता कि मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा। कहां आएगा? हेलो, कहां आएगा? परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा। बीच का मतलब जहां 2 या 3 जमा होंगे मैं वहां। सहमत हो इस बात से? मैं नहीं सहमत। मैंने बोला आप अधूरा वचन सुनते हो। आपने ये नहीं रोका कि नहीं, जब 2 या 3 जन एक मन होकर मुझे पुकारेंगे, हालेलुया, भीड़ बनकर इकट्ठे होने से तुमको यीशु हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतरा, वो कभी नहीं होती। इधर से हम पवित्र आत्मा को बुला रहे हैं, अंदर से गालियां निकलेंगी। इसलिए आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, जाकर देख लूंगा तुम्हें, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। हम परमेश्वर के घर में आए हैं, एक मन होकर जब हम उसको पुकारेंगे, मैं सच कहता हूं वचन झूठा नहीं है, वचन के अंदर सामर्थ है। उसने कहा जब तुम एक मन होकर जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में, जो खोलोगे हालेलुया, जो मांगोगे मिल जाएगा। हालेलुया। हमने एक मन होकर परमेश्वर से उसकी आत्मा को यहां मांगना है, उसकी हजूरी को मांगना है। अगर उसका आत्मा यहां उतरेगा तो वो सिर्फ मेरे पास नहीं रहेगा, वो तुमको भी छुएगा, तुमको चंगा करेगा, आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के घर में इसलिए आते हैं ताकि हम परमेश्वर के कामों को कर सकें। आ जाएंगे वहां गुना में आएंगे, 3:20 देखेंगे हम। 16 में पढ़ेंगे।
हालेलुया। अभी अनंत जीवन, ये स्वर्ग का राज्य देखने के लिए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन देखने के लिए, ये तीनों वन एंड सेम थिंग, एक ही बात हो रही है। हम अनंत जीवन चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि अनंत जीवन के लिए देखो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हमारे लिए देखो, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की है, इसलिए की है कि हम अनंत जीवन पाए, इसलिए दिया है कि हम उसके राज्य को देख सके। तो जितने उस पर विश्वास करेंगे वे स्वर्ग का राज्य देखेंगे यीशु मसीह के नाम से, वे उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। कहां है परमेश्वर का राज्य? हालेलुया। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। ये हम पर डिपेंड है, हम क्या सोच रहे हैं। हमको लगता है कि नहीं नहीं, परमेश्वर का राज्य नहीं है, या तो ये फलाने का राज्य है, ये जो बोलेगा वही होगा। नो, तुम्हारे बीच में है परमेश्वर का राज्य। कहां ढूंढ रहे तुम? कहता परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे अंदर है परमेश्वर का राज्य। हम सोचते हैं जी ऐसा होगा, वैसा होगा, वो कर लेगा, ये कर लेगा। जिस दिन एक इंसान की, एक मनुष्य की आंखें बंद हो जाती है, उसको सिर्फ गहरी नींद में सुलाया जाता है, सब काम उसके बंद हो जाते हैं, एक भी नहीं कर पाता। उपदेश की किताब में लिखा हुआ, लिखा कहता जब तक तुम्हारे अंदर बल है, ताकत है, तब तक तुम परमेश्वर की सेवा करो, क्योंकि जब तू अधोलोक में जाने वाला है, वहां ना कोई युक्ति, ना ज्ञान, ना कोई सामर्थ्य काम करने वाली है। अब हमको परमेश्वर ने जिंदा रखा है, अब हमको तंदुरुस्ती दी है, अब हमको खुदा ने बल दिया है। आज ही के दिन हमने काम करना है, आज ही के दिन हमने शुभ सुसमाचार सुनना है, आज ही के दिन हमने परमेश्वर के राज्य को देखना है, आज ही के दिन हमने तौबा करनी है, आज ही के दिन हमने नए सिरे से जन्म लेना है, ताकि परमेश्वर के राज्य को देख सके यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। लेकिन हम तैयार नहीं। आगे 20 वचन पढ़ेंगे, देखेंगे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, क्योंकि ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। कहते जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से क्या रखता है? बैर रखता है। बुराई करने वाला, आप किसी व्यक्ति की बुराई कर रहे हो, इसका मतलब आप ज्योति यानी परमेश्वर के आप क्या है? बैर रख रहे हैं उससे। हालेलुया। और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे काम पर दोष लगाया जाए। हालेलुया। और ज्योति से क्या रखेगा? वो बैर रखेगा। और उससे क्या करेगा? ज्योति के निकट नहीं आता। हालेलुया। मैं बहुत बार कहता हूं जी, कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो मुझसे भागती हैं। हालेलुया। मैं उनसे बात करने के लिए तो वो मुझसे भागते हैं, इसका मतलब उनके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, या मेरे अंदर गड़बड़ है या उधर गड़बड़ है। जो मैं मिलने के लिए आऊंगा तो वो भागेंगे। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं, उनके अंदर खुदा ने एक सामर्थ्य को डाला हुआ है, वचन सुनने की एक शक्ति डाली हुई है, सीखने की एक समझ, एक वरदान दिया हुआ सीखने का। हालेलुया। उनके अंदर ये चाहते कब मौका मिले और हम बैठकर परमेश्वर के राज्य की बात करें। हालेलुया। मैंने बहुत से ऐसे भाई बहन देखे, बहुत से ऐसे परिवार देखे जिनके अंदर एक लगाव होता है। हालेलुया। जिनके अंदर हमेशा वेट होती है कि कब मुझे मौका मिले और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए हम बातचीत करें, उसकी गवाही को सुने। लेकिन भागने का मतलब है कौन निकट नहीं आएगा ज्योति के? जिसके अंदर कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। आज हमने ये डिसाइड करना है कि अगर हमने परमेश्वर के राज्य को देखना है तो हमें नए सिरे से जन्म लेना होगा। फिर से पूछ रहा हूं, कितनों ने लिया है नए सिरे से जन्म? दिखाओ प्लीज। तौबा किया, बपतिस्मा लिया, आप नए सिरे से, आप अपने पुराने अतीत को छोड़ चुके हो। अगर तुम्हारा अतीत तुम्हारा पीछा कर रहा है, वो करता रहेगा जब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती। लेकिन वो तुम्हारा अतीत जो है, तुम्हारा पास्ट जो है, वो कभी भी तुम्हारे आगे ना आए। हालेलुया। मेरे पीछे क्या? आपको कुछ नहीं दिखेगा। मेरे पीछे क्या है? हालेलुया। मान लो मेरी शर्ट के पीछे दाग लगा होगा, आपको दिख रहा है? अगर सामने लगा हुआ है, सामने वाला दिखेगा। इसलिए आपका अतीत, आपका पास जब आपसे आगे होकर आता है, ये एक शैतानी अटैक है।
ये एक दुष्ट की चाल है, वो आपके अतीत को पीछे से धकेल कर आगे लेके आता है आपके, ताकि वो आपका जो नए सिरे का जन्म है, जो आपने जन्म ले लिया है नए सिरे से, जो आपने प्रभु में आ गए हैं, आप प्रभु में आपने तौबा कर ली, अपने बपतिस्मा ले लिए, आप लगातार संगति करने वाले, आप सेवा करने वाले, आप गाने वाले, बजाने वाले, प्रचार करने वाले, वो आपका अतीत आपके आगे लाकर खड़ा कर देगा और आपका जो पास्ट था सिर्फ वो ही दिखाई देगा, वो नए सिरे वाला जन्म 1% भी नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। जब वो पास्ट आपका दिखाई देगा तो बाहर से देखने वाला व्यक्ति, नया व्यक्ति जो प्रभु में आ रहा है, वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा भाई ये विश्वासी है कि या ये अभी नया है। हालेलुया। ये प्रभु में नए सिरे से जन्म लेने वाला व्यक्ति है, ये वही ये फलाना ही है। इसको आज से 5 साल पहले देखा था, तब भी ये गालियां बकता था, अभी इसने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिए, प्रभु भोज लेते, संगति करता है, फिर भी इसके जीवन में मैंने वो काम देखे हैं। हालेलुया। जोर से हालेलुया। आज जब हमारा अतीत हमारा पीछा करता है, अतीत तुम्हारा पास जानते हो क्या? हालेलुया। तुम्हारा पास्ट क्या है? कितनों को समझ में आ रहा है? तुम्हारा पास्ट क्या है? बोलो, पास्ट क्या है तुम्हारा? है? नहीं, वो तो है पुराना जीवन तो है, वो क्या है? क्या नाम दोगे उसको तुम? तुम्हारा पास्ट क्या है? बोलो, शैतान। हालेलुया। तुम्हारा पास्ट क्या है? बोलो, शैतान। हालेलुया। वो क्या करता है? पीछा करता है तुम्हारा। जब वो तुम्हारे सामने खड़ा हो गया तो लोग तुमको क्या कहेंगे? पवित्र आत्मा पाया हुआ बोलेंगे या दुष्ट का जकड़ा हुआ बोलेंगे? शैतान का जकड़ा हुआ बोलेंगे या पवित्र आत्मा पाया हुआ बोलेंगे? बोलो जी, बोलो। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? हालेलुया। क्या बोलेंगे लोग तुमको? ये पवित्र आत्मा पाया हुआ है या शैतान का जकड़ा हुआ है? किसी भी भाई बहन का कोई कसूर नहीं होता। मैंने बहुत बार अपने घर में बात की है, बाहर जाता हूँ, लोगों के घरों में, लोगों के मसले में जाता हूँ, मैं एक ही बात बोलता हूँ, किसी का कोई कसूर नहीं है। हालेलुया। कौन है कसूरवार? बहुत शैतान कसूरवार है। हालेलुया। ये बहन एक दिन अमन सामने बैठी है, ये कहती मेरे डैडी दारू पीना नहीं छोड़ते। मैंने बोला कोई बात नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है। हालेलुया। हाँ बोल, ऐसे बोला था, ऊंची बोल जा, इतने कैसी कहती ये नहीं मुड़ते, सारा ठीक है, सब कुछ सही है। मैं कही इनका कसूर नहीं है, आपने इनको कुछ नहीं बोलना है, इनके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। ओ छोड़ दी यीशु मसीह के नाम से, अपने आप छोड़ दी। अभी एक हफ्ता पहले इनके घर में कोई फंक्शन था, इसने फिर मुझे बताया, शिकायत लगाई, कहती जी एक बार इन्होंने ना कर लिया। मैंने बोला डोंट वरी, ऐसा ही बोला, मत कर चिंता, चिंता मत कर, माफ करना सीखो, मौका दो। यीशु मसीह ने क्या किया? कितने लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं? कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं? अपना हाथ दिखाओ, ऊंचा दिखाओ जी, शर्माओ मत, डोंट वरी, परमेश्वर जान। पवित्र आत्मा पाया है अपने जी? बड़े थोड़े हो हैं, प्रभु को जान ली बाबा, क्या बोलते देखो, तो दूसरे को तो आने की जरूरत ही नहीं है भाई। हालेलुया। मैं आपको सिखा रहा हूँ, कुछ दिखाओ जी, डरिए मत। पवित्र आत्मा पाए, जब आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाया या नहीं पाया? चलो ये बात बताओ, पवित्र आत्मा आपके घर में, आपके परिवार में काम करता है कि नहीं करता? करता है तो हाथ दिखाओ। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा काम करता है तो सबसे पहली बात जो खुदावंद यीशु मसीह के पास एक वरदान था, एक क्वालिटी थी यीशु मसीह के अंदर, वो बता सकता है कौन सी क्वालिटी थी यीशु मसीह के अंदर जो दुनिया के किसी भी बंदे के अंदर नहीं? माफ कर। एक व्यभिचारिणी को आगे फेंक दिया उसके, ये देख पकड़ी गई है। हालेलुया। क्या बोला? ये देखो ये रंग गया तो पकड़ी गई है, सब पत्थर उठाओ और इसको मारो। यीशु मसीह ने कहा जिसने पाप नहीं किया अभी तक वो पहला पत्थर इसको मारे। सभी अपने अपने पत्थर छोड़कर भाग चले गए।
और जब उन्हें उठकर देखा तो सब चले गए और उस औरत को यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, तेरे पाप अब से दोबारा पाप मत करना। वचन बताता है अगर तेरा भाई कोई गलती करे तो कितनी बार माफ कर? 7 का कितना हो गया? मल्टीप्लाई करके देखो। 490 हालेलुया। 490 बार अगर गलती हो गई, 491 गलती हो गई, तब क्या करोगे? भैया तो डायरी ले लो, लिख दो, एक एक गलती लिखो, आज ये किया वो किया। अब 490 के बाद तेरे को बताऊंगा। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर कहता है उसको उसके हाल पर छोड़ दो। क्या करो? उसके हाल पर छोड़ दो, मेरी ओर कर दो, मैं देखूंगा इसको, तुमने कुछ नहीं करना। जोर से हालेलुया। नए सिरे से जन्म लेना है, परमेश्वर का राज्य देखना है, अनंत जीवन पाना है, तो सबसे पहले माफ करना सीखना। हालेलुया। बाइबल बताती है गुस्सा कर, लेकिन दिन ढलने से पहले शांत हो जा। हालेलुया। माफ करना हम सीखे, सच कहता हूं, बढ़ोगे फलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बाइबल बताती है प्रेम के बदले प्रेम हर कोई करता है। हाँ या ना? प्रेम के बदले में प्रेम हर कोई करता है। कहता तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार करे, तुम पहुंचकर उसके साथ प्रेम करना, तुम उसके सिर पर अंगार के टोकरे रखते हो। हालेलुया। भाई देखो, जिसके सिर के ऊपर अंगार का टोकरा रखा हो, हाँ जी, तो उसका क्या हाल होता होगा? वो रोज चलेगा, रोज मचलेगा, भाई मैंने इसके साथ इतना बुरा किया और इसने मुझे कुछ नहीं कहा, माफ कर दिया। हालेलुया। इसलिए अगर हम नए सिरे से जन्म लेना चाहते हैं, हाँ? और जो कोई बुराई करता है, अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो इसका मतलब हम ज्योति से क्या रख रहे हैं? बैर रख रहे हैं। ज्योति यानी परमेश्वर। जब तक वो परमेश्वर धरती पे रहा, उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। जब वो उठाया गया, उसने कहा तुम भी जगत की क्या हो। हालेलुया। तुम भी जगत की क्या हो। और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना कि उसके कामों पर दोष लगाए, पर जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो, वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। और कहते हैं जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के क्या आता है? परमेश्वर के घर में कौन आएगा? जो सत्य पर चलता है, खुदा की हजूरी पर विश्वास करता है, जिसको ये मालूम है कि आज जो कुछ भी प्रचार से सुनाया जाएगा वो मेरे लिए होगा, मेरे घराने के लिए होगा। मैं सत्य पर चलूंगा, ज्योति के निकट जाऊंगा और आजाद होऊंगा यीशु मसीह के नाम से, ताकि उसके काम प्रकट हो और परमेश्वर की ओर से किए गए। अभी ये इसलिए हो रहा है कि ताकि वो परमेश्वर के कामों को प्रकट कर सके। हम सत्य पर चल के उसके घर में आकर उसकी टेस्टमनी को बताकर हम कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी गवाही देता है यीशु मसीह। हालेलुया। अभी गवाही देने की बारी है। हमारे काम प्रकट है। कहते जो ज्योति सत्य पर चलता है उसके काम क्या है? प्रकट है कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय में एक लिखा हुआ, लिखा हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, पर जांचो और परखो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। आपने ये डिसाइड करना है कि भाई ये खुदा की ओर से है कि नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में होता है अच्छा इसको पता नहीं क्यों खड़ा कर दिया हमारे बीच, ये नहीं होना चाहिए था। तो कौन होना चाहिए था? हालेलुया। कौन होना चाहिए था हमारे ऊपर? कोई तो होना ही था। हमने किया नहीं, इसलिए परमेश्वर ने हमें दे दिया। अगर मैं ना करूंगा तो परमेश्वर मेरी जगह कोई और खड़ा कर देगा, कोई और ना करेगा तो उसकी जगह किसी और को खड़ा कर देगा। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। आपने सुना था ना, मैंने बहुत से लोगों से मुझसे सुना ये फलानी ब्रांच खुल गई है, वो भी खुल गया, ये भी खुल गया, ये हमारे पास आ गया, वो हमारे पास आ गया। मैंने कहा अगर हम परमेश्वर की ओर से हैं और सच्चाई से चल रहे हैं, यहाँ हम कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। हालेलुया। अभी मैं बताता हूँ, हमारा समय आ रहा है। परमेश्वर ने मुझे कहा है अब कहता तेरा टाइम आ चुका है, मैं तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए जा रहा हूँ यीशु के नाम से। और सिर्फ मैं नहीं, तुम भी उठाई जाओगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक बात बताता हूँ, ये हमारा मसानिया गांव और ये मसानिया का चर्च जो है ये सुर्खियों में आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और मैं नहीं, सिर्फ तुम भी होगे साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर मैं हूँ तुम मेरे साथ होगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया।
चलो एक बात बताता हूँ मैं आपको, मैं आज घर में बात करता, मैंने आपको मालूम है मेरी कनाडा की पीआर हो चुकी है, मेरी इटली की पीआर हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की पीआर हो चुकी है मेरी, मालूम है आपको? नहीं मालूम? अभी जाना नहीं जाना मेरी मर्जी है। कितने समझ रहे हैं बात को? एक फैमिली है प्रभु में, चर्च में मेरे साथ खड़ी है, वफादार है, वो कनाडा में पीआर है, तो मेरी भी क्या होगी? एक भाई इटली में बैठा हुआ पीआर हुआ है, तो मेरी भी क्या? एक ऑस्ट्रेलिया में है भाई जिसको 2 लड़कियां दी खुदा ने, 9 साल बाद बच्चा दिया, तो मेरी ऑस्ट्रेलिया में भी पीआर खड़ी है यीशु मसीह के नाम से। मैं जब चाहे जा सकता हूं। क्यों जी? मलेशिया में मेरी पीआर बनी है। हाँ जी बनी है ना, जब चाहे मैं जा, मेरी मर्जी है मैं जाऊं कि ना जाऊं। हम देखो पासपोर्ट लेकर वीजे लेकर घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे थे, मैं जाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। अगर तुम खुदा के काम करोगे, सच कहता हूं, तुम पूरे वर्ल्ड में घूमोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। समझ रहे हो बात को? तो नए सिरे से जन्म लो, पुराना अतीत अपना छोड़, नए सिरे से क्वालिटी लेकर आओ। मैंने बहुत से बहन भाइयों के अंदर से गवाही सुनी है, मेरे अंदर बहुत चेंज है, मैं छोटी छोटी बातों से मेरे ऊपर गुस्सा आ जाता है। कई इतने दिन किसी को बुलाती नहीं थी, बुलाता नहीं था, मैं उसको बुलाने ही छोड़ देता था। मैं एक ही बात सिखाता हूँ, भाई अगर तुम्हें को नहीं बुलाता उसके पास जा, बैठ जा जाकर वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। तुम उसके सर के ऊपर अंगार का टोकरा रख दोगे, वो खुद ही बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप जानते हो ढलाई का काम कहाँ होता है? सोने का या लोहे का ढलाई। लोहा क्या मोड़ता, लोहा मोड़ सकते, रेल की पटरी वाला या गार्डर ले लो, मोड़ सकते हो? तुम मोड़ सकते हो? कौन मोड़ता उसको? कुछ बोलो, कौन मोड़ता उसको? आग। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर तेरे साथ कोई बुरा करता उससे प्रेम कर, उसके सर के ऊपर तू आग रख देगा, आग बड़ों बड़ों को बदल देती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सफाया वही होगा जाकर, ये आग जलाने वाली नहीं होगी, ये आग बदलने वाली होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक आग और होती है जो शैतान के अंदर आग है, वो कौन सी आग है? बोलो जेलसी वाली आग। वो नहीं हमारे बीच में होनी चाहिए। जब जेलसी वाली आग होगी वो जलाकर राख कर देगी। समझ रहे हो बात को? तो तुम नए सिरे से जन्म ले लो, परमेश्वर तुम्हें खड़ा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। विश्वास करते हो ना परमेश्वर? यहाँ पे एक वचन और पढ़ेंगे, तुम यीशु मसीह के चेले हो, 8 का 31 पढ़ेंगे। चलो एक पढ़ता हूँ, 8 का 28 से पढ़ता हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। हालेलुया। आज आपको एक बात बता दो, नए सिरे से जन्म ले लिया हमने, वचन पर चलते हैं, खुदा के घर में आते हैं, मैं और तुम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। ये मैट दरी टेंट बिछाया, सामान लेकर हम आए, आज 3 नए पर्दे व्हाइट वाले आए, परमेश्वर के घर में आए, सेवा की है, ये हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हाँ कहते हैं मेरे पिता ने जो मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें कहता हूँ, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वे प्रसन्न होता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ जाए लेकिन परमेश्वर तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन कैसे? कहता है ये तब होगा, कहता मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वे प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। जब तुम अपने अंदर ये विश्वास डालोगे कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया, आज मैं खुदा के घर में जा रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं खुदा की मर्जी से जा रहा हूँ। आज वहां प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे तो हमारे मुंह से कभी किसी के लिए गालियां नहीं निकलेंगी। हालेलुया। हम कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, हम कभी भी किसी की खिलाफत नहीं करेंगे, और देखना परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम से। इसलिए खड़ा था, कहता मैं वही सर्वदा काम करता हूं जिससे वह खुश होता है। आपका काम हमेशा यहाँ वो होना चाहिए जिससे हमारा यहोवा परमेश्वर खुश हो। हालेलुया। कैसे होता है परमेश्वर? किसी को जोड़ने से खुश होता है कि तोड़ने से?
जोड़ने के तोड़ने से? ऊंची आवाज से बोलो, जोड़ने से कि तोड़ने से? एक मैं खासियत बताता हूं मेरी टीम के अंदर जो है, जो मेरे क्लोज रहते हैं, जो मेरी टीम के मेंबर्स हैं, इनके अंदर एक स्पेशलिटी है जो मैंने वचन के द्वारा और खुदा ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा इनके अंदर डाली हुई है। ये नहीं कहते कि अगर ये नहीं किया तो कोई बात नहीं, इसको जाने दे। ये खुद जाते हैं। इनके अंदर मेल मिलाप का आत्मा दिया हुआ परमेश्वर ने, जो से ताड़ी बजाएंगे ईशा। हालेलुया। लेकिन वचन ये भी कहता है अगर कोई बार बार अगर छूट कर जाता है तो फिर उसको उसके हाल पर छोड़ दो। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ, अपनी गलती के साथ, किसी की बातों में आकर छोड़कर चल गए। लेकिन ये जितनी मेरी टीम है यहाँ पर, वॉलंटियर सेवादार है, ये पूरा जी जान लगा देते हैं एक बार उसको वापस बुलाने के लिए, एक बार उससे पूछने के लिए, हाँ या ना। इतनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग की बहुतों के अंदर हुई, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा गए। मैंने एक बात सीखी, उसने कहा ये तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर इनसे खुश होता है जब ये परीक्षा में पढ़ते हैं तो पास होकर निकलते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। भजन संहिता में लिखा है धर्मी जब गिरता है तो फिर उठ खड़ा हो जाता है, लेकिन जब दुष्ट गिरता है तो वो दोबारा खड़ा। तो हम लोग धर्मी हैं, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे। हालेलुया। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे सीखते हैं? पहले वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। एक दिन वो अच्छे से चलना शुरू करता है, एक दिन चलता है, फिर वो दौड़ता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे 31 वचन देखेंगे आगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कहता यदि तुम वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अगर सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अगर सचमुच हम आजादी चाहते हैं, आजाद होकर ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। अगर हम पाप के गुलाम रहे, अपने पास्ट के, अपने अतीत के हम गुलाम रहे, तो ये हमारा नए सिरे का जन्म जो है वो कभी भी हमारा लोगों के सामने डिस्प्ले नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे एक बात बोल दो, बोलो जो दिखता है वो बिकता है। तो अभी आप देखिए जी, आपने क्या दिखाना है। हालेलुया। अभी तुम देखो तुमने क्या दिखाना है। क्या अपनी बुराइयां दिखानी है या अपनी अच्छाइयां दिखानी है? क्या तुमने खुदा के वरदानों को दिखाना है या दुष्ट की चालाकियों को, जो उसने तुम्हारे साथ तो की लेकिन उसको पीछे रखो। हालेलुया। हो सकता है बहुत बड़ा पाप तुमसे शैतान ने करवा दिया हो, लेकिन तुमने उस गलती को छोड़ना है और पीछे कर देना है। और जो परमेश्वर ने तुमको वरदान दिया है, जो खुदा ने तुमको आंसू बहाने का, प्रार्थना करने का वरदान दिया, सेवा करने का वरदान दिया, वो काम तुमने करना है। तुम बढ़ोगे, फलोगे, ऊंचे होगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरा मुंह थक गया था, जोर लगाता है, जोर से बोला हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। कितनों को समझ में आया वचन? आज अगर तुमको ये वचन समझ में आ गया तो तुम परमेश्वर के राज्य को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। मैं सच कहता हूं, मैं परमेश्वर के राज्य को देखता हूं। मैंने आज तक परमेश्वर से जो कुछ भी मांगा है परमेश्वर ने मुझे दिया यीशु मसीह के नाम से। तो आज कितने हैं जो चाहते कि प्रभु आज मेरी भी मनोकामना पूरी हो? ऊंचा ऊंचा करो जी ऐसे। हाँ, सब चाहते ना? अपनी आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ, पक्को बोलो परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना को सुन। सर्वशक्तिमान जीवत खुदावंद यीशु मसीह आशीष बरकत देना। जिन्होंने ये वचन सुना, ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। प्रभु जो लाइव देखे इसके बाद इनको आशीष और बरकत देना यीशु मसीह। आमीन। जब नई नई शादी हुई, इसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, सच्ची वाली गवाही दस, असली वाली? ओके। क्योंकि ये मेरा असली चेला, ये गुस्सा नहीं करता। हालेलुया, गुस्सा नहीं करता। इसको पहली बार परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी। इसकी पत्नी मेरे से ऊपर नीचे हो गई, औखी हो गई। नवी नवी सी नहीं सी पता बेचारी ने एक नबी है, नाल नहीं उलझना। तो एग्जैक्ट मैंने तो नहीं कुछ कहा, मैंने बोला नहीं परमेश्वर देखे। 1 महीने बाद वो बच्चा खराब हो गया। इधर सी बाद में परेशानी होनी शुरू हो गई, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, रोना पड़ा दूसरा बच्चा लेने के लिए। हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा।
इसके लिए इसकी पत्नी के लिए भविष्यवाणी की कि बच्चा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं इसको कहता था क्या चाहिए, हाँ उसको पूछना क्या चाहिए, हालेलुया। इसकी पत्नी ने और इसने कहना हमको पहली लड़की चाहिए, हालेलुया। मैंने बहुत बार इसको परखा तो बोलना क्या चाहिए, चल खुदा तेरे को बेटा दे। तो यहाँ भी इसकी पत्नी को दोनों को यहाँ खड़ा किया, मेरे ख्याल से जब फ्रूट मीटिंग थी, तो मैंने बोला परमेश्वर तुमको लड़का दे, कहते नहीं हमको लड़की चाहिए। तो आज परमेश्वर इनको लड़की से आशीषित कर दिया यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक और सिया जो इस ब्रदर ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਸੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ कि जब तक परमेश्वर मेरी सुनेगा नहीं मैं अंत तक उस तक परमेश्वर ते विश्वास नहीं करांगी। ये दस रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜੋ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਸੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2 ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। हालेलुया। बजाओ 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 जोर से। मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल नाल। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੰਦਲਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।